राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से रूस से जंग के 20वें दिन जेलेंस्की ने कहा है कि वो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं बनना चाहते। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को इस तथ्य को मान लेना चाहिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। 20 दिनों की जंग में यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूस दरअसल यही चाहता था। इसी बात का आश्वासन उसको चाहिए था जेलेंस्की की ओर से, जिसको अब स्पष्ट कर दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। इसका सीधा सा मतलब यही है कि रूस जो चाहता था उस बात को यूक्रेन ने इस वक्त स्वीकार कर लिया है। और इस वक्त सीधे गौरव सावंत ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, सीधे आपका रुख करते हुए, आखिरकार रूस जो चाहता था 20वें दिन ही सही, लेकिन उसको मनवाने में वो कामयाब रहा। जेलेंस्की अब जाकर कह रहे हैं कि नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। इतनी देर से ये बुद्धि कहां से आई? क्या देर आए दुरुस्त आई या बहुत लेट हो गई है इस बात को कहते कहते? अब संभवतः इस बात को बहुत देर हो गई है चित्रा, क्योंकि रूस की सेना अब कीव के दरवाजे पर खड़ी है और कीव के अंदर उसने वार करना शुरू कर दिया है। खार्किव खंडर में तब्दील हो चुका है। मारियोपोल में रूस के टैंक अंदर आ चुके हैं। लगभग डॉनबास का जो पूरा पूर्व का क्षेत्र है वो रूस के कब्जे में है। अधिकतर क्षेत्र, पूरा नहीं, अधिकतर क्षेत्र रूस के कब्जे में है। और रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने समुद्र का रास्ता पूरी तरह से यूक्रेन का काट दिया है। खरसन रूस के कब्जे में आ गया है और ओडेसा के रास्ते वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना बड़ा देश यूक्रेन अब कीव तक बस उसकी सत्ता, एक तरह से कही जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता केवल कीव को बचाने में लगी हुई है। कल देर रात तक बड़ी बड़ी ट्रेनों में सिपाही देश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए आ रहे थे। बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी बड़ी ट्रेनों में आ रही थी केवल कीव की सुरक्षा के लिए। तो अब इस तरह का बयान देना कि नेटो में नहीं शामिल होगा, आपको याद होगा एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि हम घुटनों के बल नहीं जाएंगे गिड़गिड़ाते हुए नेटो में शामिल होने के लिए। लेकिन इससे रूस संतुष्ट नहीं था। रूस के दो यहां पर लक्ष्य है, एक सत्ता परिवर्तन, दूसरा नेटो के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज करते आ रही है उसको पूरी तरह से डीनाजिफाई करना जैसा रूस का दावा है, या फिर पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना। और कुछ हद तक इस लक्ष्य की प्राप्ति में वो आगे बढ़े हैं। अब देखना यह है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनको ज्यादा समय लगता है या कीव को बचाने में इस तरह के बयानों की किस तरह की भूमिका रहेगी राष्ट्रपति जेलेंस्की की। एक और सवाल जिसका जल्दी से जवाब चाहूंगी गौरव से, तो क्या ये माना जाए कि चूंकि जेलेंस्की की ओर से नाटो में शामिल नहीं होने को लेकर अब रूस को आश्वासन दे दिया गया, तो ये इतने दिनों से लगातार जंग चल रही थी, क्या यह माना जा सकता है कि अब गुजरते वक्त के साथ ये थम जाएगी क्योंकि रूस जो चाहता था यूक्रेन ने वो कर दिया? ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भीषण हो सकती है, खासतौर पर राजधानी कीव के अंदर और आसपास। संकेत जितने हैं वो यही दिखाते हैं कि एक भीषण लड़ाई की तैयारी इस समय चल रही है और बहुत ही निर्णायक दौर में ये लड़ाई अब आने वाली है। जिस तरह से रूस की सेना आगे बढ़ रही है और जिस तरह से अब रिहायशी इलाकों पर भी या उन रिहायशी इलाकों के पास जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वहां पर प्रहार हो रहे हैं, ये बयान जो है वो संभवतः उस लड़ाई को रोकने का एक उपाय है कि क्या इससे जो बातचीत चल रही है विदेश मंत्रियों के स्तर पर या विदेश मंत्रालयों के स्तर पर या राष्ट्रपति जेलेंस्की जो मांग कर रहे हैं सीधे राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए, क्या उससे कोई इससे समाधान निकलेगा? लेकिन अभी रूस एक वार के मोड में है। देखना यह है वो रुकेगा या जबरदस्त वार करता रहेगा जब तक कीव ना झुक जाए। बिल्कुल गौरव, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।